अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम इसके नेम को देखें तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का जिक्र आएगा, बल्कि मोस्टली हाइड्रोजन का ही जिक्र आएगा। और हम यहाँ पे बॉन्डिंग की बात करेंगे। पहले हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टडी की थी, जिसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की थी। अब आ गई है बात बॉन्डिंग की। तो अब देखते हैं कि ना कि विद इन दी मॉलिक्यूल्स बल्कि अमंग द मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग किस तरह से हो सकती है। विद इन दी मॉलिक्यूल्स तो एटम्स में बॉन्ड्स बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक भी बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन अमंग द मॉलिक्यूल जो है सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं वाटर मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आगे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल हो और उसके ऊपर भी इस तरह से चार्जेस प्रेजेंट है, तो हमें मालूम है कि जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है वहाँ पे अट्रैक्शन डेवलप होती है। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उस अट्रैक्शन को हम डायपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और डायपोल इंटरेक्शन में क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है कि 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे बात आ गई बॉन्डिंग की, यहाँ पे बात अट्रैक्शन की अब नहीं रही। तो हाइड्रोजन का जिक्र भी आ गया क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है वो हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो कोई भी हो सकता है। हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट होगा, इस वजह से इसको हाइड्रोजन कहते हैं और इसकी बॉन्डिंग की वजह से, बॉन्ड की वजह से हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बट जब हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसमें ज़िक्र नहीं मिलता हमें बॉन्डिंग का। जो वर्ड है बॉन्डिंग, इसका जिक्र नहीं मिलता, बल्कि हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग is the electrostatic force of attraction between highly electronegative atom negative atom and partial positively charged hydrogen atom। यहाँ पे ज़िक्र आ गया है हाइड्रोजन का, बट बॉन्डिंग का ज़िक्र नहीं आया। तो आपने इसको एज इट इज़ जो है मेमोराइज करना है। चार्ज हाइड्रोजन atom. So the definition is hydrogen bonding is the electrostatic force of attraction between highly electronegative atom and partially positively charged hydrogen atom। अब एक तो बात हो रही है एटम्स की, इसमें मॉलिक्यूल्स में ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे जिक्र मॉलिक्यूल्स का नहीं आया बल्कि एटम्स का जिक्र आया है। जबकि हमने पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी उनमें हमने जिक्र किया था मॉलिक्यूल्स का, पोलैरिटी का, पोल्स का, बट यहाँ पे हमने जिक्र कर दिया है एटम्स का, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लाजमी जो है वो हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी हो सकता है, बट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर भी होती है एज़ कम्पेयर टू डायपोल इंटरेक्शन, बट इट इज़ 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्गर दैन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जितनी स्ट्रॉन्गर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं हो सकती। कुछ हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं फर्दर। तो जब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो हम सोचते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऐसे हो सकते हैं जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में हम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये इस तरह के एटम्स हम कंसीडर कर सकते हैं।
सो अगर एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल CHCl3 जो कि हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। सो अब चांसेस हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे होगा पॉजिटिव और इस तरह से हाइड्रोजन पे होगा पॉजिटिव। सो चांसेस हैं कि ये क्लोरीन जो है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, साथ अगर इसके कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आ जाए किसी मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन आ जाए जो कि अटैच हो किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पे एक चांस हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, या फिर यहाँ पे चांस हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो यहाँ पे चांस अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। सो हमें यहाँ पे हम एक और एटम कंसीडर कर सकते हैं जो कि ऑक्सीजन, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, तो मॉलिक्यूल हो सकता है यहाँ पे कोई भी जिसके साथ ऑक्सीजन होगा अटैच। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल देखते हैं एसीटोन, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो जाए। तो अगर हम अमोनिया लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगेन नाइट्रोजन में लोन पेयर भी है। सो हम पहले लोन पेयर का जिक्र ऑक्सीजन के केस में कर चुके हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे अमोनिया एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उसी तरह से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन के केस में तो हमारे पास लोन पेयर भी होता है, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के भी चांसेस हैं। इसमें एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि HF का मॉलिक्यूल है, तो इसमें फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी तरह से अगर एक और हमारे पास HF प्रेजेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक और बात कि जो पैटर्न बनाता है HF, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो HF का पैटर्न हमारे पास हो जाता है जिगजैग पैटर्न लाइक दिस, यहाँ से इस तरह से, फिर इस तरह से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान। एक और बात कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या किसी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था लंदन एक्सपोजर फोर्सेस को काफ़ी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उससे प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो HF है इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी जो इसके ग्रुप वाले मेंबर्स हैं या कह लें कि इस जैसे जो डिफरेंट एसिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, लाइक HCl, HBr, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, जो डिफरेंट बाकी हाइड्रोजन के साथ जब मिलते हैं और जो एसिड फॉर्म होता है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है HF से बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और ये इंट्रैप्ट हो जाते हैं दो फ्लोरीन एटम के दरमियान पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वेरी करती हैं और इसकी जो लो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स अदर एसिड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हमने एग्जांपल्स भी जो हैं डिस्कस की। ये थी आज की वीडियो। अब अगर ये वीडियो आप तक फर्स्ट टाइम पहुंची है, इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस हर वक्त आप तक पहुंचती रहें और आप इन तमाम वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।